हालेलुया। आप पास्टर जवेद जॉन से हम खुदा का जिंदा कलाम सुनेंगे। आए जी प्लीज। थैंक यू। जोरदार तालियां बजाएं पास्टर जवेद जॉन के लिए। आइए खुदा के जिंदा कलाम के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। ये डिगनिटी, ये ऑनर, ये प्रिविलेज, ये अजमत, ये बुजुर्गी, ये हशमत, मेरी गुजारिश है जितने लोग बैठे हुए हैं वो सब एक मिनट के लिए अपने पांव पर खड़े हो जाएंगे। एक पल के लिए अपनी मोहब्बत का इजहार अपने जिंदा खुदा के साथ कीजिए, जो हमेशा अपने लोगों की जिंदगियों के अंदर अपनी कुदरते कामला को जाहिर करके अजीब और जलाली काम करता है। जोरदार तालियां खुदा के जिंदा कलाम के लिए बजाइए। इस अजीम, लाखता, लारेब, लासानी कलाम के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। तशरीफ रखिए। मसीह यीशु के अजीम, जिंदा, जलाली बबरकत नाम में जो तलूहे आफताब और आफताबे सदाकत है, जो खुदा की खलकत का मबदा और यहूदा के कबीले का बबर शेर है, जिसकी जात लसानी है, जिसका मकाम लसानी है और जिसके कलमात लसानी है, जो सहबे इख्तियारात है, जो सहबे करामात है, जो सहबे हिकमत है और जो सहबे वुसअत और बाखबर है, जो हमेशा अपने लोगों की जिंदगी के अंदर अजीब और जलाली काम करता है, जो अल्फा ओमेगा, अव्वल और आखिर, इब्तदा और इंतहा है, जो कहर करने में धीमा, शफकत और वफा में गनी, हजारों पर फजल करने वाला, हमेशा अपने लोगों की खताओं को बख्शने वाला, जो समंदरों के जोशो खरोश पे हुक्मरानी करता, जो हवा के बाजुओं पे सैर करता है, जो मुअल्लमे इंसानियत है, जो हाजते रवा है, जो मंबे रुश्दो हदायत है, जो मंबे अनवार है, जिसके कलमा कुन कहने से चीजें तखलीक होती हैं, उसके आला और उत्तम नाम में आज शाम आप सबको सलाम। जोरदार तालियां जिंदा खुदा के लिए बजाएंगे। हम जानते हैं कि टाइम बहुत हो चुका है। ये आपकी मोहब्बत है अपने जिंदा खुदा के लिए, कि मुझे उम्मीद है कि आप बैठकर खुदा की आवाज, खुदा के कलाम को सुनेंगे, कि जिस तरह खुदा की खूबसूरत परस्तिश की गई, खुदा के कलाम को अब इसी तरह खूबसूरती के साथ चंद मिनटों के साथ हम इस बात को सीखेंगे कि आज का जो हमारा मज़मून है, खुदा का मकबूल रोजा, और कलाम खुदा जो हमेशा अपने लोगों को रोशनी देता है। इसी तरह शाह इसराइल बुजुर्ग दाऊद अबरानी मतन के अंदर यूं बयान करते हैं कि पातेख दवारेख या ईर मेवन पातेम, तेरे मुंह की बातों की तशरी दिलों को नूर बख्शती है। नी रेगल दवारेख लावंती, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। तो आज भी मेरा ईमान है कि जब कलामे खुदा नाजिल होगा तो वो आज भी अपने लोगों की जिंदगियों के अंदर अजीब और जलाली काम करेगा, जिस तरह वो अजल से अपने कलाम को नाजिल करता आया और अपने कलमा कुन कहने से अपने लोगों की जिंदगी के अंदर तखलीक का काम करता आया। आज भी वो अपने कलाम को नाजिल फरमाकर अपने लोगों की जिंदगियों के अंदर तखलीक का काम करेगा। आज मेरा ईमान है कि जितनी देर हम उसकी हजूरी के अंदर गुजारेंगे, आज शाम उसके कलाम से लुत्फ अंदोज होंगे। आज का जो हमारा मज़मून है वो है खुदा का मकबूल रोजा। ऐसे चंद सवालात जो मसीहियों के रोजे पर उठाए जाते हैं, बहुत सी ऐसी बातें मसीहियों के रोजे पर की जाती हैं। मुझे मौका थोड़ा मिला है, लेकिन चंद एक बातों को मैं शेयर करूंगा और आज खुदा के उस मकबूल रोजे के बारे में जानेंगे कि खुदा किस तरह के रोजे को पसंद करता है। वो बनी नौ इंसान से जो मोहब्बत का इजहार उसने ज़हूरे तजस्सुम के साथ आकर किया और जस्ते खाकी के अंदर रहकर अपने लोगों के लिए जान का फिदिया दिया और लहू बहाया और कफारा दिया, ताकि वो अपने लोगों को बहाल करे और हमेशा की जिंदगी का वारिस बनाए।
आज उसकी अजीम आला अजमत को हम कलाम खुदा में से जानेंगे। आइए मेरे साथ निकालिए खुदा के जिंदा और मुकद्दस कलाम में से यशाया नबी का सहीफा, ये अहदे अतीक के अंदर यशाया नबी का सहीफा, उसका 58 बाब और उसकी 4 आयत का दूसरा हिस्सा और 5वीं आयत का पहला हिस्सा हम कलाम खुदा में से देखेंगे। खुदावन के जिंदा और मुकद्दस कलाम में यूं लिखा है कि बस अब तुम इस तरह का रोजा नहीं रखते कि तुम्हारी आवाज आलमे बाला पर सुनी जाए। क्या ये वो रोजा है जो मुझको पसंद है? आज कलाम खुदा में से हम इस बात को जानेंगे कि हमारा खुदा जो यहोवा एलोकीम है, जो आसमान की वसतों के अंदर रहता है, वो किस तरह जमीन पर बसते हुए लोगों की आवाज को सुनता है और उनकी दवाओं का जवाब अपने कुदरते कामला से अपने लोगों की जिंदगी के अंदर जाहिर करता है। आज कलाम खुदा में से हम इस बात को जानेंगे। अगर हम रोजा के 4 अल्फाज पर गौर करते हैं तो रोजे के जो 4 अल्फाज हैं, पहला लफ्ज रे जिसका मतलब है रोना, और उसके बाद वाह जिसका मतलब है वावेला करना, और उसके बाद जे जिसका मतलब जार जार रोना है, और उसके बाद है जिसका मतलब है हाय हाय करना है। कलाम मुकद्दस के अंदर हमें अहदे अतीक के अंदर ये बयान मिलते हैं, ये तहरीर, ये तज़किरा, ये जिक्र मिलता है कि अहदे अतीक के अंदर रोजा का जो मफहूम पाया जाता था उसका मतलब था अपनी जान को दुख देना, नफ्स कशी करना, मातम करना, वह वेला करना, हाय हाय करना, उदासी करना, नोहा करना। और रोजे के जो 4 अल्फाज पाए जाते हैं, इसके मफहूम पर हम गौर करते हैं और देखते हैं कि रोना, वावेला करना, जार जार रोना, हाय हाय करना। कुर्रे अर्ज के अंदर जितनी अकवाम पाई जाती हैं, जितनी कौमें पाई जाती हैं, उन सब के अंदर जो रोजे का तज़किरा और जिक्र पाया जाता है, जो प्रैक्टिकल अमल पाया जाता है, वो उदासी, लोहा और मातम का पाया जाता है। इसी तरह अहदे अतीक के अंदर जो लफ्ज रोजे का इस्तेमाल हुआ है, वो सबसे पहले कज़ाक की किताब के अंदर उसके 20 बाब उसकी 26 आयत के अंदर यूज हुआ है। लेकिन इससे पहले जो जिक्र पाया जाता है उसका मतलब है अपनी जान को दुख देना। और हम देखते हैं कि खुदा का बंदा दानियल, जब उसने एक बड़ी लश्कर कशी की रोया देखी और उसने इस बात पर गौर किया और उसने 3 हफ्ते का रोजा रखा और इस बात के इंतजार में रहा कि खुदा इस बात को, इस रोया को, इस मुकाशफा को मेरी जिंदगी के अंदर अय्या करेगा, इस बात को खोलेगा। ना उसने खाना खाया, ना सर पर तेल मला और ना किसी लजीजा चीज को अपने मुंह के अंदर दाखिल होने दिया, लेकिन 3 हफ्ते तक अपने खुदा के सामने खाकसारी के साथ झुका रहा और अपने खुदा की गिरिया उजारी करता रहा। और खुदा ने अपने मुकाशफा को अपने बंदा की खाकसारी के वसीला से जवाब दिया। और हम देखते हैं कि जिस शिद्दत का गम होता है उसी तरह उस रोजे का लम्हा बढ़ जाता है, उसी तरह उसका दुरानिया बढ़ जाता है। जिस तरह रोजे के अंदर शिद्दते गम पाई जाती है, उसी तरह उस रोजे का अरसा भी लंबा हो जाता है। हम देखते हैं कलाम मुकद्दस के अंदर हमें 1 दिन के रोजे का जिक्र मिलता है, 3 दिन के रोजे का जिक्र मिलता है, 7 दिन के रोजे का जिक्र मिलता है, 21 दिन के रोजे का जिक्र मिलता है और 40 दिन के रोजे का जिक्र मिलता है। कलाम मुकद्दस के अंदर अहदे अतीक के अंदर लफ्ज रोजा 34 बार इस्तेमाल हुआ है और नए अहदनामा के अंदर ये 20 बार इस्तेमाल हुआ है। तो आज उसी रोजा के बारे में हम जानेंगे।
इस बात को, इस मुकाशफा को हम सीखेंगे कि अहदे अतीक के अंदर जब दुख देना अपनी जिंदगी के लिए इस्तेमाल किया जाता था, हम देखते हैं कि खुदा का बंदा इब्राहिम जब उसकी बीवी सारा की वफात हो गई तो उसने मातम किया, दुख किया और भूख और प्यास में वक्त गुजारा। जब हम खुदा के बंदा याकूब को देखते हैं, जब उसका लगते जिगर उससे यूसुफ जुदा हो गया और उसके भाइयों ने आकर बताया कि उसे किसी शेर ने या जंगली जानवर या दरिंदे ने फाड़ खाया है, तो उसने मातम किया, दुख किया और अफसुर्दगी का इजहार किया। और इसी तरह हम देखते हैं कि याकूब की मौत और यूसुफ की मौत पर 70 दिन का मातम बनी इसराइल ने किया। और हमें कलाम मुकद्दस के अंदर जो रोजे की अक़साम मिलती हैं, अहदे अतीक के अंदर और अहदे जदीद के अंदर, मैं इस मैसेज को थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाता जा रहा हूं और कम कर रहा हूं ताकि हम अपने असल मकाम पर पहुंच सकें। हम कलाम मुकद्दस के अंदर देखते हैं कि जो रोजे की इक़साम पाई जाती हैं, उसके अंदर शख्सी रोजे का जिक्र है, वक्ती रोजे का जिक्र है, इज्तिमाई रोजे का जिक्र हमें पाया जाता है कि जिस तरह का आप रोजा रखना चाहते हैं, जिस तरह की आप खुदा से उम्मीद करते हैं, उसी तरीके से आप खुदा के हजूर में झुक जाएंगे और आपके रोजे का जो दुरानिया है वो लंबा होता जाएगा। कि जिस तरह मैंने आपको बताया, 1 दिन के रोजे का जिक्र, 3 दिन के रोजे का जिक्र, 21 दिन के रोजे का जिक्र और 40 दिन के रोजे का जिक्र। हम देखते हैं कि जो रोजा शरई तौर पर रखा जाता था, जो सालाना बनी इसराइल के लिए मूसवी शरीयत के मुतहत मुकर्रर किया गया, वो शरई रोजा कहलाता है। ये फर्जी रोजा था और बनी इसराइल के लिए, हर फर्द के लिए रखना ये जरूरी था। इसे इज्तिमाई रोजा भी कहा जा सकता है। ये हुक्म इस तरह से था कि अहबार की किताब 16 बाब उसकी 29 आयत के अंदर कि ये हुक्म इस तरह था कि ये तुम्हारे लिए एक दायमी कानून है कि 7वें महीने की 10वीं तारीख को तुम अपनी जान को दुख दिया करना। उस वक्त हम देखते हैं कि जब ये दायमी कानून मुकर्रर किया गया तो उसके अंदर जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो रोजा नहीं बल्कि तू अपनी जान को दुख दिया करना, तू खाकसारी करना, तू मातम करना, तू नोहा करना और तू टाट और राख बिछा कर बैठ जा। कलाम मुकद्दस के अंदर जो बातों का बयान हमें मिलता है और इसके बाद हमें यादगिरी के रोजे का तस्करा मिलता है कि यादगिरी का रोजा किस तरीके से रखा जाता था। जब बनी इसराइल कौम मुल्क मिस्र की गुलामी से निकलकर वादा की सरजमीन के अंदर दाखिल होती है तो खुदा अपने लोगों के लिए कलाम करता है और अपने लोगों पर यह बात अय्या करता है कि जब बनी इसराइल कौम वादा की सरजमीन के अंदर चली जाती है तो वहां पर लिखा है कि मसलन 4थे महीने का रोजा, 5वें महीने का रोजा, 7वें और 10वें महीने का रोजा तू रखना करना। कि देखिए ये हमें मिलता है कि यहां पर यादगिरी का रोजा बनी इसराइल कौम ने वादा की सरजमीन के अंदर दाखिल होकर इस रोजा को रखा था। और उसके बाद हम देखते हैं वक्ती रोजा या खास रोजा। ये ऐसा रोजा होता है जो वक्त की जरूरत के मुताबिक रखा जाता है और खास मकसद के लिए रखा जाता है। ये शख्सी रोजा भी हो सकता है, इज्तिमाई रोजा भी हो सकता है। ये रोजा फर्ज नहीं था बल्कि मुकम्मल तौर पर इख्तियारी था। कलाम मुकद्दस में वक्ती रोजों की हमें बहुत सी मिसालें मौजूद हैं जो शख्सी तौर पर, इज्तिमाई तौर पर और जमाती तौर पर रखे गए। इनमें खास जो काबिले गौर हैं ये रोजे थे कि जैसे खुदा के बंदा मूसा ने कोई होरब के मकाम पर 40 दिन और रात भूख और प्यास के साथ खुदा के सामने गिरा और जारी की और खुदा के उस अलहाम को, उस कलाम को, उस कानून को लेकर बनी इसराइल के लिए कोई हुरब से नीचे आया था। ये रोजे उसके वक्ती और शख्सी रोजे थे। इसने रोजे खुदा से इल्हाम लेने के लिए, कलाम लेने के लिए और मुलाकात करने के लिए रखे थे। खुदा के बंदा मर्दे खुदा मूसा ने
2 बार 40 रोजे रखे थे। कितनी बार? 2 बार 40 रोजे रखे थे। और हम देखते हैं कि उसके बाद दाऊद ने शाऊल और उसके बेटों की मुद्दत पर मातम करने के लिए रोजा रखा। ये दूसरे शमूएल के अंदर पाया जाता है। और दाऊद ने अपने बीमार बेटे की शिफा के लिए रोजा रखा और दुआ में मसरूर रहा। ये खुदा के बंदा शाह इस्राइल बुजुर्ग दाऊद का अपना रोजा था। ना तो ये कौम इस्राइल के लिए था, ना उसके घर के लोगों के लिए था, बल्कि ये शाह इस्राइल बुजुर्ग दाऊद ने अपने लिए रखा था, ताकि उसका बेटा जो औरिया की बीवी से है वो बच जाए, हलाक ना हो, बल्कि जिंदगी पाए। ये वक्ती और शख्सी रोजे थे। आज हमें जरूरत है इस बात को जानने की कि खुदा किस तरह का रोजा हमारी जिंदगी से पसंद करता है। रोजे के अंदर मुख्तलिफ मकसद पाए जाते हैं। हमने अहद अतीक के अंदर देखा कि जिस तरह लोगों ने, कौमों ने रोजे रखे, उनका कोई खास मकसद और तसव्वुर पाया जाता है। कि हम खुदा के बंदा मूसा की जिंदगी पर गौर करते हैं तो उन्होंने जो शख्सी रोजा रखा, कोई होरब पर उन्होंने वो यहोवा एलोहीम से इल्हाम लेने के लिए, उस कलाम को लेने के लिए रोजा रखा। आगे हम शाह इस्राइल बुजुर्ग दाऊद की जिंदगी पर गौर करते हैं तो देखते हैं जो रोजा उन्होंने रखा, ना तो उनकी कौम ने रखा, बल्कि उन्होंने शख्सी तौर पर रखा और अपने बेटे के लिए रखा। और आस्तर की किताब के अंदर हमें रोजे का जिक्र मिलता है और वहां पर भी हमें जिक्र मिलता है कि जब ये ऐलान कर दिया गया कि बनी इस्राइल कौम को कत्ल कर दिया जाए, मार दिया जाए, तो आस्तर मलका ने खुदा के हजूर में रोजा रखा और फरियाद की और कौम बनी इस्राइल से कहा कि तुम मेरे लिए 3 दिन का रोजा रखना, ताकि मैं बादशाह के पास जाऊं और बिन बुलाए जब हाजिर हूं, जब फरियाद करूं तो बादशाह मेरी बात को टाले ना, बल्कि वो मेरी बात का यकीन कर ले और सब कौम को बहाल कर दे। आज भी हमें ऐसे रोजे रखने की जरूरत है कि जब हम खुदा के सामने पेश हों, उसके लोगों के लिए मिन्नत और फरियाद करे, इल्तिजा करे, तो हमारी आवाज आलमे बाला पर सुनी जाए। लेकिन यहां पर खुदा का बंदा यशायाह इस बात को बयान करता है। अगर हम 58 बाब की पहली आयत के अंदर देखते हैं तो वहां पर लिखा है कि गला फाड़, चला, दरेग न कर, न सरिंगे की मानिद अपनी आवाज बुलंद कर, और मेरे लोगों और इनकी खता और यकूब के घराने पर इनके गुनाहों को जाहिर कर दे। क्या कर दे? जाहिर कर दे। यहां पर खुदा अपने बंदा के वसीला से बोलता और कलाम करता और कहता है कि गला फाड़, चला, दरेग न कर, बल्कि मेरे लोगों की खताएं, उनके गुनाह उन पर जाहिर कर दे। क्योंकि ये जो रोजा रखते हैं, जो ये टाट ओढ़ते हैं, ये मेरे लिए नहीं बल्कि अपने लिए रखते हैं। ये अपने आप को जाहिर करते हैं, ये अपने आप को जाहिरी तौर पर लोगों को बताते हैं कि मैं रोजेदार हूं। इसीलिए यीशु अल मसीह माल के 2 हयात मुनज्जिए आलमीन ने कहा कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और अपना मुंह धो, ताकि इंसान नहीं बल्कि तेरा बाप जो आसमान पर है उसका अजर तुझे दे। आज हमें ऐसा रोजा रखने की जरूरत है कि हम ज़ाहरी तौर पर रोजा ना रखें, बेफायदा और ना मकबूल रोजा ना रखें। क्योंकि कलाम मुकद्दस के अंदर, इस यशायाह नबी के सहीफा के अंदर अगर हम इस बाब का पूरा मुतालिया करते हैं तो रोजे के मुतालिक हमें बहुत सी बातों का जिक्र मिलता है, जिसके बारे में खुदा बनी इस्राइल से अफसोस करता है, अपने लोगों से दुख करता है और अपने बंदा को कहता है कि चला चला कर इनसे कह दे, गला फाड़ फाड़ कर इनसे कह दे और इनके गुनाहों को इन पर जाहिर कर दे। और इस बात का जब हम मुतालिया करते हैं तो हमें पता चलता है कि हम किस तरह का रोजा खुदा के हजूर में रखना चाहिए।
थोड़ी सी चंद बातें मैं आपको नामकबूल रोजे के बारे में बताना चाहता हूं कि जो नामकबूल रोजा हम खुदा की हजूरी में रखते हैं, जो हम दिखावे के लिए रखते हैं, जो हम अपने आप को जाहिर करने के लिए रखते हैं, कि जैसे कि फक्की और फरीसियों की हमें मिसाल मिलती है कि फरीसी हफ्ते के अंदर 2 बार रोजा रखते थे। लूका तबीब की अंजील के अंदर हमें ये बात मिलती है कि उसके 18 बाब के अंदर कि एक फक्की और फरीसी का वाकया और तस्करा पाया जाता है कि जिसके अंदर एक फरीसी और एक गुनहगार शख्स का हमें जिक्र मिलता है कि फरीसी हैकल के अंदर जाकर खुदा से इल्तिजा करता है और मिन्नत करता है कि मैं तेरे हजूर में दायकी देता हूँ, हदिये देता हूँ, नजरे देता हूँ, चढ़ावे देता हूँ और तू मेरी आवाज को सुन। लेकिन जो दूसरे का हमें जिक्र मिलता है वो गुनहगार शख्स सीना दमार मार कर हाथ पीट कहकर कहता है कि ऐ खुदा मालिक के 2 हयात मुनज्जिए आलमीन मेरी फरियाद को सुन, क्योंकि मैं गुनहगार हूँ, मैं तेरे सामने पेश हूँ, मैं अपने गुनाहों का इकरार करता हूँ। आज हमें ऐसा रोजा रखने की जरूरत है कि हम उन फरीसियों की तरह ज़ाहरी रोजा ना रखें कि अपने बाल बखेर लें, कपड़ों को फाड़ लें, दूसरों को बताएं, लेकिन हमें जरूरत है पशीदगी के अंदर रोजा रखने की। ये रोजा हमारे पूरे जिस्म के एक एक अज़ू का होता है, हमारे सर के बालों से लेके पांव के नाखून तक का रोजा है, क्योंकि ये बदन जो है खुदा की मुकद्दस हैकल है। इसको हमें दुआ के अंदर, रोजे के अंदर जब रोजा रखते हैं, कलाम के लिए दुआ करें, खुदा के सामने गिरिया अज़ाही करें, खुदा के सामने मिन्नत करें, खुदा के सामने फरियाद करें और ज्यादा वक्त खुदा की हजूरी के अंदर गुजारें। रोजा ये नहीं कि ज्यादा वक्त हम सफर में गुजारें या बातों में गुजारें या दूसरी तीसरे कामों के अंदर गुजारें और बेफिक्री के साथ कहीं और फिरते रहें, बल्कि खास रोजा जो हम खुदा की हजूरी के अंदर रखते हैं, ये जरूर है कि जिस दिन हम रोजा रखते हैं उस दिन ज्यादा से ज्यादा वक्त हम खुदा के साथ गुजारें। तो इसलिए खुदा अपने बंदा यशाया के वसीला से कहता है कि ऐसा रोजा मुझे पसंद नहीं है। क्या तुम ऐसा रोजा रखते हो जो मुझे पसंद है? बल्कि खुदा मकबूल रोजे को पसंद करता है जो अपनी खाकसारी के अंदर, जो गिरिया अज़ारी के अंदर हम गुजारते हैं, कलाम की तलावत के साथ, दुआ के साथ वक्त गुजारते हैं, खुदा की हजूरी में वक्त गुजारते हैं, ना किसी से झगड़ा रगड़ा करते हैं, ना किसी को फरेब देते हैं, ना किसी से झूठ बोलते हैं, बल्कि वो सारा दिन, वो सारा वक्त खुदा की हजूरी में गुजारते हैं और खुदा अपना नीला आसमान खोल कर अपने लोगों की जिंदगी के अंदर अजीब और जलाली काम करता है। इसी तरह हम नए अहदनामा के अंदर देखते हैं कि यीशु अल मसीह ने भी 40 दिन और 40 रात का एक ही रोजा रखा। लोग कहते हैं कि यीशु मसीह ने रोजे रखे, लेकिन यीशु मसीह ने 40 दिन और 40 रात का एक ही रोजा रखा था और एक ही रोजे के अंदर उस काम को पूरा किया था जो काम यीशु अल मसीह के सपुर्द किया गया था। मेरा दिल तो बहुत चाहता था कि मैं इस बात को आपके सामने खोलूं, बयान करूं, लेकिन वक्त को देखते हुए हम सब अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और खुदा की हजूरी में मिन्नत और फरियाद करेंगे। जैसा खुदा ने मुनासिब जाना, इस बात को हम जरूर कलाम खुदा में से अगली दफा सीखेंगे। हर एक सर खुदा की हजूर झुक जाए, हर एक आंख खुदा के सामने बंद हो जाए और अपने जिंदा खुदा से मिन्नत कीजिए, फरियाद कीजिए आज के सारे इस वक्त के लिए, आज के सारे उसकी अजीम और जलाली मोहब्बत के लिए। खुदा हम तेरी शुक्र गुजारी करते हैं, तेरी सताइश करते हैं, तेरी तमजीद करते हैं और अपनी जिंदगी से तेरे नाम को सर बुलंद करते हैं, क्योंकि तू ही अजीम जलाली कदूस बरहक है। तेरे आज के इस कलाम के बीच तेरे लोगों की जिंदगियों के अंदर 100 गुना फल लाए, यीशु अल मसीह के अजीम और जलाली नाम।